हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक मुझे नहीं पता। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। टॉपिक हम बाद में देखेंगे, जब हम रीडिंग कर लेंगे, जब यहाँ से हम देखेंगे कि किस टॉपिक पर ये रीडिंग आज की होने वाली है, किसको ज़रूरत है आज की इस रीडिंग को सुनने की, जानने की। फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देखते हैं क्या है आज की आपकी एनर्जीज। और आज ना पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों 1 2 3 4, मुझे नहीं पता मैंने ये सारी डेक्स क्यों चूज़ की हैं आपके लिए। आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्यों ये सब मैंने रायता फैलाना है आज। तो इस वाली डेक से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आती हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं आजकल। लगता है किसी को कुछ जानने की, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए वो इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रहा है। तो जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। एनर्जीज पर फोकस कीजिए। अगर आपकी एनर्जीज आज नहीं मैच होंगी तो इसका मतलब आपकी रीडिंग नहीं थी, आप कोई और रीडिंग देख लेना, ठीक है। तो पहला कार्ड वरी, देखा कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वरिड है। अब क्यों है देखते हैं। देखो, रिलेशनशिप में वरिड हो, ओवरऑल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, लेकिन ना पता है क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें सिखाती हैं, वो लर्निंग प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। सो लेट्स सी, दो कार्ड्स निकालेंगे हम, 2 कार्ड, 1 कार्ड और लूँगी मैं। ओ फेलियर, ओके, तो ये बात है, ठीक है। आपको शायद समझाने के लिए आज ये मैंने कार्ड्स यहाँ से सारे निकाले हैं और शायद ज़रूरी था। लुक, फ्रीडम की एनर्जी भी है बॉटम में। हाँ, कुछ लोग प्यार में धोखा खा लेते हैं, फेल हो जाते हैं, वो समझते हैं हम फेलियर हो गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, एक इंसान आपको लाइफ में जिससे आप मिले, जिससे आपने इतना ज़्यादा लव किया, एट द एंड जब आपको उसकी असलियत सब पता चल जाती है दैट दे डोंट लव यू, एक ये वन साइडेड था, या वो इंसान तो किसी और के साथ इन्वॉल्व था, या जो भी था, वॉट एवर, जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तब आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी हर मिस्टेक, ठीक है, आपका हर चॉइस जो मिस्टेक था, जो गलती हो गई आपसे, उससे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिला सीखने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर अगर आपके से कोई मिस्टेक हो चुकी है, लेट्स से अगर रिलेशनशिप नहीं है, किसी काम में कोई गलती हो गई है, फैमिली लाइफ में कोई मसला खड़ा है, ठीक है, हर काम, मतलब जो काम आप कर रहे हो उसमें बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हार मानकर बैठ जाओ। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप और ज़्यादा सीख रहे हो, लाइफ आपको और ज़्यादा सिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। सो वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहा जा रहा है ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इस अपॉर्चुनिटी को भी सीखो, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुख, फिर फॉक्स की तरह बन जाओगे, चालाक लोमड़ी की तरह। और कुछ लोगों की क्या होता है, जब हम धोखा खाते रहते हैं ना, धोखा खाते हैं या फिर लोगों को समझते हैं, लोगों के असली रंग, असली रूप हमारे सामने आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में फिर हम खुद भी चालाक हो जाते हैं, हम खुद भी फिर चीज़ों को सोच कर समझ कर ही आगे बढ़ते हैं, राइट। पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों में किसी का कोई रियल फेस, रियलिटी किसी की आपके सामने आने वाली है। यस, और सब खत्म होने वाला है। कॉफी, या तो आप दोनों का सब खत्म हो चुका है, आपके सामने उसकी रियलिटी आ चुकी है, या तो फिर आने वाला है।
कोई है इंसान, ठीक है, कोई है ये पर्सन, आई डोंट नो, आपकी जर्नल लाइफ में है जहाँ पर आप वर्क करते हो, या आपको दिखाता ऐसे है कि जी आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह है, आपको बहुत पसंद करता है, दे लाइक यू अलॉट, बट इट्स नॉट द रियलिटी, ठीक है, ये हकीकत नहीं है। वो इंसान बहुत चालाक लोमड़ा है या लोमड़ी है, आई डोंट नो, बट प्लीज़ बी केयरफुल ऐसे लोगों से, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका रियल फेस बुक, इनका रियल फेस, इनका रियल चैप्टर जो है वो अब आपके सामने खुलेगा, और आपको, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। वो आपके हाथ में की है, आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है खुद को फ्री करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर बॉटम में फ्रीडम की एनर्जी थी, यहाँ पर की एनर्जी है। तो इसका मतलब आपको अपने आप को फ्री करना है, और वो आपके हाथ में है उसकी चाबी। शायद आप यहाँ पर कुछ नॉस्टैल्जिया की कुछ एनर्जीज भी आ रही हैं, कुछ मेमोरीज हैं, जो इंसान आपके साथ बहुत चालाकियाँ कर रहा था, अभी भी आपकी एनर्जीज में वो इंसान, वो पर्सन मौजूद है। या तो ये भी हो सकता है इसका मतलब कि जो इंसान आपके साथ चालाकियाँ कर रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था, वो आज भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, आज भी कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है जिसकी इतनी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। पता है क्या, समटाइम ऐसा होता है कि आपको लोगों की चालाकियाँ समझ आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि ये लव बॉम्बिंग कर रहा है, या ये मेरे साथ ड्रामे कर रहा है, या फिर ये मेरे साथ मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, या ये मेरे साथ चालाकियाँ कर रहा है, गेम्स खेल रहा है। आपको पता चल जाता है। वहाँ पर आपका चुप रहना सबसे बड़ा रिवेंज है। रिवेंज जो होता है ना, बदला आप उससे लोग लेना चाहते हो ना, एकदम चुप रहो, खामोश रहो, खामोश हो जाओ, कोई क्लोजर नहीं देना, कुछ नहीं पूछना, ना कुछ पूछना है ना कुछ बताना है, जस्ट खामोश। देखो, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहो। स्पाई, ओ माय गॉड, यस, लोग ये देखो, फेमिनाइन, स्पाई, फसाड, 2 कार्ड और लेंगे हम, 2 कार्ड और लूंगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, पहले अपने मुंह पे मुखौटा चढ़ा के आपको माइंड गेम्स खेलते हैं, ड्रामे करते हैं, उसके बाद फिर आप ही को आपको ट्रिगर वाली हरकत ऐसी करते हैं कि आपको ट्रिगर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, डिटैचमेंट के जी ये खुद ही भाग भाग के आ जाएगा या आ जाएगी। ओह कम ऑन, नॉर्थ नोड, कॉस्मिक पर्पस, आपको अपना पर्पस लाइफ का समझ आ चुका है। यू आर इन योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या हो चुका है। ओ माय गॉड, वीनस, यस, ऑफर, इसीलिए आपको स्पाई किया जा रहा है। वाई दिस फेमिनाइन एनर्जी इज हेयर, इसको हम थोड़ा सा और टैरो से क्लैरिफाई करेंगे ताकि डीप डाउन हमें पता चले। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे डीप डाउन जाके, डीप 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 जाके ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वही पर्सन है, हाँ जी, जिसने माइंड गेम्स खेली, जिसने आपके साथ तमाशे खड़े किए। लुक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ठुकराया, एस ऑफ सोर्ड्स, एस एंड नाइट। ये पर्सन फिर से आपसे, आपको ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है फील, आप इस पर्सन की एनर्जीज को फील कर सकते हो, बट आप अपनी इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में हो ना कि आप कुछ भी क्लोजर इस पर्सन को दे ही नहीं रहे हो। आप कोई मतलब कुछ भी आप इस पर्सन को जानने का, समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। ये घूम फिर के आपका सोशल साइड, जहाँ अगर आप सोशल साइट पर होते हो, आपका कोई ऐसा अकाउंट है, लेट्स से अगर कोई आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या कोई, आजकल तो सबका होता है, सही है, अकाउंट्स वगैरह, ये
इंस्टा है, सभी होते हैं यार। लेकिन अगर चलो प्राइवेसी है तो कोई फेक अकाउंट भी बना सकता है, लेकिन अगर है ही नहीं कोई आपका तो फिर जारी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपके लिए ये चीज़ नहीं है। ये उनके लिए है जिनका अकाउंट बना हुआ है, कहीं ना कहीं से पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन को आपको देखने की, स्पाई करने की। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्पाई तो कर रहे हैं। और ये देखो एस ऑफ सोर्स भी यही बताता है। और जैसे जैसे ये आपको देखो 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आपने इनको छोड़ दिया है, अब आप वापस नहीं आओगे। जिस तरह से इस बार आप एकदम खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो, इसके बाद आपने वापस नहीं आना, वाकई में वापस नहीं आना। वाकई में ये कोई आपने इस पर्सन के साथ कोई गेम नहीं खेला है। ठीक है, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं दी है आपने। ठीक है, आप जब भी इस पर्सन के साथ रहे, जितना भी रहे, हमेशा ईमानदारी के साथ रहे। लेकिन इस इंसान ने वो ईमानदारी आपके साथ नहीं दिखाया, राइट। लेकिन आपका ये जो साइलेंस है, जो खामोशी है ना, वो परमानेंट है। यानी कि आप इस पर्सन के साथ कोई गेम्स नहीं खेल रहे हो, माइंड गेम्स नहीं खेल रहे हो, ना ही आपको इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो कि ठीक है मैं साइलेंट हो जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम दौड़ दौड़ के मेरे पास आ जाओगे, मैंने तो नहीं आना है। नो 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 नो, आपने सोच कर समझ कर अपनी फेमिनिन एनर्जी को चूज़ किया है, खुद को चूज़ किया है। अब आप कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो इस पर्सन में, बट ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। यस, और आपकी खामोशी इस पर्सन को, यार आज कॉमेडी करने का मूड तो हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे सूझ नहीं रही है कि कॉमेडी में स्टार्ट कैसे करूं, क्या कहूं क्या कहूं क्या कहूं, आई डोंट नो। वाओ, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स। इसी मैंने कहा था आपको स्पाई कर रहा है, बोल रही थी मैं कि आपको स्पाई कर रहे हैं। आपने कोई रिसेंटली कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करी हैं क्या, जो बहुत ही अपने फ्रेंड्स के साथ, या 3 ऑफ कप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कोई कहीं जिम में गए हो, वहाँ की पिक्चर्स आपने कोई अपनी पोस्ट करी हैं, या फिर आपने कोई कहीं शादी में गए हो, या आपने कोई रेड कलर का गाउन, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक कोई गाउन या कोई फ्रॉक या कोई खूबसूरत सी साड़ी, मैक्सी, कुछ तो पहनना है, कुछ तो गड़बड़ आपने की है यहाँ पे। आप हसीन लग रहे हो, वाह अमेज, यार क्या ब्यूटीफुल आईज हैं आपकी, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। और इस पर्सन ने आपको देखा है, इस पर्सन ने आपको देख लिया है। कलर ब्लू भी हो सकता है, डार्क ब्लू या ब्लू। इस पर्सन ने आपको देखा है वहाँ से। क्या आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उस पिक्चर पर भी आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो क्या है कि ये पर्सन आपको देखकर एकदम हैरान हो गए कि आप तो चेंज हो गए हो, आपने तो अपने आप को लिटरली चेंज कर दिया। हालांकि मैं ये आपको एक बात बता दूं, हालांकि आप चेंज हो रहे हो, हालांकि आपका कोई इरादा नहीं है इस पर्सन से आप वापस जाके बात करने का, हालांकि आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन अभी भी मन में कहीं ना कहीं एक वरिड हो, एक जैसे ये शुरू में जो एनर्जीज आई ना, अभी भी जैसे मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, राइट। देखो वो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो नेचुरल है, वो होता है। अगर आप किसी की आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो, या आप कहीं से, पहली बात तो भूलने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए, आप अपने में मस्त रहो, अपने आप को टाइम दो, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप अच्छे से रहो, खुद ही वो चीज़ हील्ड हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अभी भी मन में कहीं ना कहीं अंदर से ना एक रहता है, दुख रहता है, या वरिड हो अबाउट योर फ्यूचर, कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये चैप्टर क्लोज होगा भी कि नहीं, कहीं ये फिर से ना आ जाए, कहीं फिर से ना कांटेक्ट कर ले, वो आप नहीं चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो कि ये फिर से आपका सामना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे के मामले में मैं ज़रा कमज़ोर हूँ। अगर मैंने इसकी आवाज़ सुन ली, भले ही मैं कितनी भी मजबूत हूँ, भले ही मैं कितनी भी आगे बढ़ जाऊँ, मन में कहीं ना कहीं है कि अगर फिर से ये मुझे कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो मैं इसकी आवाज़ सुन लूँगी, या इसकी मौजूदगी कहीं देख लूँगी तो मैं पिघल जाऊँगा, या मैं पिघल जाऊँगी, क्योंकि यार प्यार भी उस शिद्दत से ही किया है ना, जब इतना लव किया है तो लाजमी बात है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। फसाड, 3 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये फसाड, मतलब फेस से अपने रिवील करेंगे, वो जो मास्क पहने हुए था ना,
ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, विद दिस एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग करने की भी कोशिश करेंगे। और इनको ये भी लग रहा है कि सम टाइम में इनको ये भी लगता है कि ये आप पर थोड़ा सा ब्लेम डालते हुए भी दिख रहे हैं कि जहाँ पर आप इतने साइलेंस हो गए हो, खामोश हो गए हो। आप पहले ऐसे नहीं थे, आप खुद जाते थे, बात करते थे, मनाते थे, इनके पीछे रहते थे। तो अब क्या है कि आप एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ट्रीटमेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप एकदम चुप हो गए हो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा ब्लेम भी डालते हुए दिख रहे हैं कि आप चेहरे पर एकदम फसाद, आपने इनसे कभी लव किया ही नहीं था, वो सब में ही झूठ थी, बातें झूठी थी। मैं ना कहता था, मैं ना कहती थी कि ये तो झूठी है, ये तो झूठी बातें बोलती रहती है, इसको कोई मुझसे लव वव नहीं है, ये तो मेरे पैसे के पीछे थी या मेरे नेम फेम के पीछे थी, या एम ही बातें बोला करता था या बोला करती थी। इसने तो किसी और के साथ ही मैच फिक्स कर लिया है, इसने तो किसी और के साथ ही अपना ये तो किसी और के साथ ही अब लगी पड़ी है। इसकी लाइफ में शायद नई शुरुआत हो चुकी है, इसके ग्लो अप होने का, इसका ग्रो होने का शायद यही राज है कि इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये एस ऑफ कप्स किसी और के साथ जा चुकी है या जा चुका है, ये किसी और के साथ नई शुरुआत है। अपनी गलती नहीं मान रहा, अपनी गलती नहीं मान रहे, सही सही कि मेरी वजह से ये सब हुआ, या मैंने अपना इतनी देर कर दी, या मैंने उसको इतना आजमाया, मैंने उसके साथ माइंड गेम्स खेली। नहीं, अपनी गलती नहीं माननी। लेकिन अगर सामने वाला बंदा या बंदी आगे बढ़ रहा है, सामने वाला बंदा अपने आप को समझा के आगे बढ़ रहा है, तो इस पर्सन को ये शक कि विक्टिम प्ले कि जी हाँ, मैं ना कहता था कि तुम्हें तो कोई मुझसे प्यार नहीं, तुम तो झूठी हो, तुम तो झूठे हो, ठीक है, फिर अब झूठे तो झूठे ही सही। यहाँ पर ट्रिगर क्यों? आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें, आप दोनों को एक दूसरे के साथ, मुझे पता नहीं क्यों ये ट्रिगर और ये हाँ लवर्स देखा। मुझे लगता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हो। अगर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर बहुत करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते थे आप दोनों के बीच, और हो सकता है कि ये किसी की वजह से हो। हालांकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, या ऐसा भी हो सकता है विद दिस ट्रिगर, कॉन्फ्लिक्ट और लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये बॉटम में 2 ऑफ कप्स। किसी ने कहा था कार्ड्स दिखाएं, यार कार्ड इतने सारे ये सामने ही तो पड़े, दिख नहीं रहे आपको, और मैं बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता रही होती हूँ। ये देख लो कार्ड, ठीक है, ये लवर्स है और ये 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, दोनों कार्ड साथ आए, ये बॉटम में था और ये यहाँ पर आया है सामने से। या तो ये सोल का हायर लेवल सोल कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये आपके लवर हैं। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, जहाँ पर इनके कॉन्फ्लिक्ट थे, जहाँ पर इनकी बनती नहीं थी, और आपसे इनका कनेक्शन है, ये लव आपसे फील करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता था। आपको जिद थी कि भाई मुझे चूज करो, या तो पूरा चूज करो या तो जाओ। तो बस ये सीन यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। इसका मतलब आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, बट आपकी खामोशी इस पर्सन को, आपको नहीं पता कि आपकी खामोशी इस पर्सन को कितना डरा रही है अभी। अगर आप चुप हो, साइलेंस में हो, योर साइलेंस इज ईटिंग देम, योर साइलेंस, आई एम हियरिंग योर साइलेंस इज ईटिंग देम। अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन बता नहीं रहा बंदा, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जो इतना प्यार करता था, लवर्स, यानी दोनों की एक साथ एक म्यूचुअल फीलिंग्स थी ना, लवर्स। अब जो खामोशी इख्तियार की है, तो वो कहाँ अच्छी लगेगी, वो तो अंदर ही अंदर खाए जाएगी ना, कि आप कहीं कहीं किसी और के साथ तो नहीं चले गए। भले ही ऐसा नहीं हो, भले ही आप किसी और के साथ नहीं हो, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम नहीं तो कोई और से। भैया ऐसी बात हर किसी के साथ नहीं जमती, क्योंकि लोग खुद ऐसे होते हैं ना, तो वो दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। दिक्कत ये है। सेवन ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अब गार्डेड अप हो चुके हो। अब अगर ये ऐसी ऑफर देते भी हैं आपको 10 ऑफ कप्स की, हार्मनी में आने की, तो दे डोंट नो कि आप क्या रिएक्ट करोगे। या 5 ऑफ सोर्स, ये देख रहे हो कैसे, ये देखो इस पर्सन ने ना आपको ऐਵੇਂ ही समझा था। आप जब चुप हो गए ना, इन्होंने ऐसे ही समझा था, चलो ये आप दोनों के बीच कोई बात हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहस हुई, आप चुप हो गए,
इन्होंने सोचा कि चल भाई 2-4 दिन बाद आ जाएगी, इसका तो रोज का है, आ जाएगी। आप जाते भी थे, ठीक है, बट इस बार आपने कहा है मैं अपनी थर्ड आई, मैं अपना अब मैं अपनी इंट्यूशन की सुनूंगी। इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। सो आउटकम क्या है इसका? आउटकम क्या है इसका? आप खुद को फ्री कर चुके हो, चाबी आपके हाथ में। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सनल स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। या 6 ऑफ कप्स, वापस आएंगे वापस, मैंने पहले ही बोला था। आप चाहो या नहीं चाहो, हो सकता है आप नहीं चाहते हो अब वापस से उस सर्कल में जाना, लेकिन ये पर्सन अब स्टेबल कनेक्शन के साथ या स्टेबल ऑफर के साथ आ रहे हैं। या आपको हो सकता है स्टेबल ऑफर दें आके कि जी ठीक है, ओके फाइन, शादी करते हैं या जो भी वॉटेवर, ठीक है। लेकिन आप खुद को फ्री कर चुके हो, चाबी आपके हाथ में है, अपने आप को फ्रीडम दो, ठीक है। ये जो पावर है ये अपने पास ही रखना, चाबी आपके हाथ में ही होनी चाहिए। दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना अंदर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो सामने से आ रहा है या जो भी है। इस दरवाजे को खोलना नहीं खोलना वो आपके हाथ में, इस खामोशी को तोड़ना नहीं तोड़ना वो आपके हाथ में है, वो इस पर्सन के हाथ में आपने नहीं देना, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।